गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, सेल यानी कोशिका। कोशिका एक साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे सभी परीक्षाओं में, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें सारे क्वेश्चन कोशिका से संबंधित देखने को मिलता है। तो आज का टॉपिक बहुत खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि सारे क्वेश्चन एक किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सब जीवित प्राणियों के शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना हुआ है। संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनका शरीर जीवित कोशिकाओं से बना हुआ है। जिस प्रकार से एक घर बनाने के लिए ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट की जरूरत होती है और उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट ईंट होता है, उसी प्रकार से अपना शरीर जो है, शरीर का जो निर्माण हुआ है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कोशिका होता है। कोशिका के आधार पर जीव जंतुओं को दो वर्गों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय जीव। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि सबसे संसार में किस जीव का कोशिका सबसे छोटी होती है, किस जीव की कोशिका सबसे बड़ी होती है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की और कितने ईस्वी में, इसके बाद जीवित कोशिकाओं का खोज किसने की, क्या सभी जीवों में कोशिका एक समान होता है या अलग अलग होता है, ये सारा चीज। इसके बाद हम लोग क्या जीवों के शरीर में कोशिकाएं पुनः बदलती रहती है या फिर सेम होता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम लोग एक एक करके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं सब क्वेश्चन पर। बोर्ड पर जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप लोग लास्ट तक रोकोगे तो आप लोग को भी समझ में आएगा कि सारे क्वेश्चन परीक्षा किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा हुआ है। सबसे पहले लिखे हैं कोशिका की किसे कहते हैं। तो जीवन की आधारभूत संरचना यानी जितने जीवित प्राणी हैं, उनकी आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। जितने जीवित प्राणी हैं, उनके शरीर में सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसका कार्य और संरचना एक समान होती है, उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। इसके बाद लिखे हैं कि सबसे छोटी कोशिका कितनी छोटी होती है। याद रखो कि क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। सबसे छोटी कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर की होती है, लगभग 0.1 माइक्रोमीटर की होती है। और माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव है जिसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। इसके बाद आगे लिखे हुए हैं क्या, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिकाओं का आकार 170 × 135 माइक्रोमीटर होता है, जो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। याद रखो कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। कोशिकाओं का खोज, कोशिका के खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने माइक्रोस्कोप का जब आविष्कार हुआ तब उन्होंने कोशिका के खोज किया 1665 ईस्वी में। याद रखो कि माइक्रोस्कोप का भी आविष्कार 1665 ईस्वी में ही हुआ था। लेकिन जीवित कोशिकाओं का खोज किसने की, तो लीवेनहोएक नामक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लीवेनहोएक। याद रखोगे लीवेनहोएक 1674 ईस्वी में लीवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिकाओं का खोज की थी। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। कोशिका में केंद्रक होता है, इस बात को सबसे पहले किसने बताया कि कोशिका का अंदर केंद्रक होता है। जैसे ये वाला कोशिका का स्ट्रक्चर बनाए हैं और इसमें ये सारा बताएंगे, ये केंद्रक होता है, इसके बीच भाग को केंद्रक कहते हैं। तो कोशिका में केंद्रक होते हैं, ये सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में बताए थे। कोशिका सिद्धांत क्या है, तो कोशिका सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि कोशिका के बाहरी आवरण क्या होता है, उसके बीच के भाग को क्या कहते हैं, उसके सबसे मध्य भाग को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे जो होते हैं कहाँ व्यवस्थित होते हैं, उसी को हम लोग कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया। आगे अब चलते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग जरूर से जरूर नोट्स बनाओगे। आगे चलते हैं हम,
मानव में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो यहाँ लिखे हैं सारे पॉइंट आप लोग याद रखोगे। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है मानव में, हम लोग अपने में बता रहे हैं, कोशिका जो होती है, जिस जीव का शरीर सबसे बड़ा होता है उसमें सबसे कोशिका अधिक होती है। कोशिकाओं का आकार सभी जीवों में एक समान नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग। जैसे हम लोगों की कोशिका अलग है, पेड़ पौधों की कोशिका अलग है, सभी जीव जंतुओं में अलग अलग है। कोशिका का आकार उनके आकृति के अनुसार होता है। जैसे ये मोटूलाल में कोशिका सबसे अधिक है, इनकी पत्नी इनसे थोड़ी छोटी है तो इनमें कोशिका थोड़ा कम है। इन दोनों का गोलू मोलू सबसे छोटा है तो इनकी कोशिकाएं इन दोनों से सबसे कम है। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा होगा, जैसे एक हाथी और चूहा, तो हाथी में कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होगी, और चूहा छोटा है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या सबसे कम होगा। विशाल, जिसका शरीर जितना विशाल होगा उसमें उतना ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर 1 किलो का व्यक्ति हो, मानव हो, तो उसमें कोशिका जो होते हैं 10 के पावर 15 कोशिकाएं पाए जाते हैं। अगर 1 केजी के व्यक्ति में 10 के पावर 15 कोशिकाएं पाए जाते हैं। इस प्रकार के अगर 60 केजी के व्यक्ति हो तो उसमें अलग पाए जाएंगे। आगे हम लोग चलते हैं, कोशिकाओं का आकार का बदलाव। तो एक कोशिकीय जीव में जैसे अमीबा जो होता है, अमीबा, और मनुष्यों में श्वेत रक्त के कणिका, इनका आकार बदलते रहता है। याद रखोगे, अमीबा और श्वेत रक्त कणिकाओं का श्वेत रक्त के कोशिकाओं का आकार बदलते रहता है। यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं कि कोशिकाओं की संरचना, कोशिकाओं को संरचना के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाए। ये जीव क्या होता है? तो कोशिका के जो बाहरी आवरण होता है, जिससे कोशिका का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, उसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका झिल्ली दोनों पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जो काफी कठोर होती है। कोशिका से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आएगा, जिसमें सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं, और इस भाग को कोशिकांग भी कहते हैं। कोशिकांग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्गी उपकरण, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। ये द्रव्य युक्त भाग होते हैं और इसी में सारे चीज होते हैं। इसके बाद केंद्रक लिखे हैं, तो कोशिका के मध्य भाग को केंद्रक कहते हैं। इस तरह से ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर नोट करोगे। आगे चलते हैं। ये शरीर जो है ना, अपना शरीर या फिर जितने जीवित प्राणियों का शरीर वो कोशिका से बने हैं। कोशिका मिलकर ऊतक बनाता है, ऊतक आपस में मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं, अंगतंत्र आपस में मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर इस तरह से शरीर का निर्माण करते हैं। ये जो शरीर है पूरा अंगतंत्र, ये सब मिलकर अंगतंत्र बनते हैं। इस तरह से आप लोग सारे चीज जो है आप लोग जरूर करोगे। आगे हम मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।